हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आप सभी लोगों को 2021 का नया साल का की मुबारक यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमारे परिवार के और सेवकाई के कलिसिया के तरफ से आप सबों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। 2000 जो 21वां इस साल का प्रभु का जो आशीष और प्रभु का जो अगुवाई वाला वचन है कि 2021 में प्रभु हम सबों को ना केवल हमारे कलिसिया के अंतर्गत है, बल्कि प्रभु के हर एक विश्वासी, हमारे देश के कोने कोने के हर एक विश्वासी भाई बहन लोग, जितने लोग प्रभु के वचन को विश्वास करते हैं, उन सबके जीवन में प्रभु इस साल इस वचन के द्वारा आशीष करने जा रहा है। सबके जीवन को प्रभु अगुवाई करने के लिए जा रहा है। जकरिया के भविष्यवाणी किताब उसका 8वां अध्याय उसका 13वां वचन का पिछले भाग में जो लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का ये वचन है। इस साल में प्रभु हम लोग के जीवन में, विश्वास करने वाले हर एक लोगों के जीवन में पूरा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी जो वचन है, पुराने नियम के प्रभु के चुने हुए उन इजरायली, उन यहूदी लोगों के लिए, कि जकरिया नामक इस नबी के द्वारा परमेश्वर की जो है अपने आत्मा से उबार करके कि जो है सुनाया था, कि उसी वचन को इस साल में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करके नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा जितने लोग चुने गए हैं, हम सभी लोग के जीवन में जिस प्रकार की इजरायलियों और यहूदियों के जीवन में किया, उसी प्रकार की मसीह लोगों के जीवन में, यीशु मसीह के मानने वाले स्वीकार किए जो प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, उन लोग के जीवन में प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कि इस जकरिया जो नबी है, उस परिस्थिति में कि यहूदियों और इजरायलियों के लिए इस वचन को सुनाया था कि ये यहूदी और ये इजरायली लोग कि दूसरे के गुलामपन में रहा करते थे, और इन लोगों का जो शहर जो यरूशलेम है वो गिरा पड़ा हुआ था, और इन लोगों का नाम धराई होती थी, और इन लोगों का जो मंदिर है, जो परमेश्वर के लिए यरूशलेम में जो बनाकर रखे थे, वो मंदिर गिरा दिया गया था। ऐसे समय में कि परमेश्वर के आत्मा ने जकरिया को उबारा, जकरिया को आत्मा में परमेश्वर के आत्मा कार्य करके उन यहूदियों को, इजरायलियों को कि जो है इस वचन को भविष्यवाणी के रूप में कि बताने के लिए कि परमेश्वर के आत्मा ने उबारा था, जिसके द्वारा जिस वचन के ऊपर ये लोग भरोसा रखकर हिम्मत बांध करके ये लोग अपने नाम धराए से बच जाए, और जो इन लोग का शहर जो खंडर हो गया था उसको बना सके, और परमेश्वर के नाम के लिए जो मंदिर बनाकर रखे थे उस मंदिर को ये लोग जो है बना सके। ये सबसे बढ़ करके इन लोग का जीवन जो परमेश्वर के लोग हैं,
शुद्धिकरण हो सके। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए पुराने नियम के कि उस यहूदियों उन इस्राएलियों के लिए जकरिया को जो भविष्यवाणी परमेश्वर के आत्मा ने दिया, इस नया नियम के युग के मसीह लोगों के लिए कि जो है आज जो मसीह लोगों का नाम धराई हो रही है। इतना ही नहीं है, मसीह लोग चाहे कितनों भी शुद्ध जीवन जिए, कितनों भी कि जो है कि मनुष्य जाति के साथ सह इंसान के साथ कितनों भी भला कार्य करें, फिर भी उन लोगों के लिए कि तमाम प्रकार की समस्याओं को सामना करने पड़ता है। मैं सामाजिक तौर पर जो इस बात को कहता हूं, उसी समय पर मैं जो है निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने वाले हर भाई बहनों के लिए मैं जो है कहना चाहता हूं कि आपके नाम धराई यदि होता हो या आपका जो आध्यात्मिक मंदिर, आपका कलीसिया या सेवकाई बिगड़ा हो, आपका जो सुरक्षा के लिए जो यरूशलेम शहर जैसा आपका जो सुरक्षा का जो घेरा है वो बिगड़ा हो, कि परमेश्वर 2021 में इन तमाम समस्याओं से, तमाम की जो है ये नाम धराई और भी आपके जितने भी ये जो आपके जीवन के आध्यात्मिक जीवन के जो भी टूटा हुआ है, ये सबको प्रभु जो है सुधार करके, ये सबको प्रभु शुद्धिकरण करके प्रभु फिर से कि नया रूप में बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए ही कि जकरिया का 8 का जो निचला भाग का जो वचन है, प्रतिज्ञा के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु के लोगों के लिए मेरी आत्मा को जो उबार करके जो वचन दिया है, उस वचन को मैं आप लोगों के लिए 2021 के लिए मैं सुना रहा हूं। और ना केवल 2021 के लिए है, बल्कि ये वचन आपका जीवन पूरा आपके जीवन में होता रहेगा। जिस प्रकार कि 13वां वचन का पहला भाग में ये यहूदा के घराने और ये इस्राएल के घराने जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच सांप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मेरे प्रियो कि जो है पुराने नियम में यहूदी और इजरायली की मिस्रियों के गुलाम में रहा करते थे, फिलिस्तियों के की गुलाम में रहा करते थे, और तमाम जाति के गुलामीपन में वो लोग रहा करते थे। तमाम जाति के लोगों ने कि जो है इन प्रभु के चुने हुए यहूदी और इजरायलियों को अपने लिए श्राप का कारण मानते थे कि ये इजरायली ही है हमारा श्राप का कारण है करके मानते थे, कि इजरायलियों को लेकर के श्राप दिया करते थे। कि मेरे प्रियो वो सब परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। आज प्रभु के कारण आपको भी लोग श्राप देते हैं, या प्रभु के कारण आपको भी लोग जो है उस प्रकार की जो है श्राप है करके समझ रहे हैं, या जो कुछ आप प्रभु के नाम के कारण आपके विरोध में सोचते हो, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन को मैं आप लोग के लिए सुना रहा हूं कि प्रभु कहता है, जिस प्रकार पुराने नियम के उन अपने लोगों के लिए प्रभु ने कहा, इन आखिरी दिनों में प्रभु अपने लोगों के लिए कहता है कि जो है मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा,
मेरे प्रियो, दुनियादारी के इन तमाम नामदाराई से और इन तमाम जो श्राप का कारण बोल करके मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को कि जो है श्राप का कारण करके जितने लोग कहते हैं, बोलते हैं, उन लोगों से, उन लोग के बोली से प्रभु आप लोग को उद्धार करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि जो है कि अब आप जो है श्राप के लिए कारण नहीं रहेंगे, कि आप श्रापित के कारण नहीं है, बल्कि प्रभु आपको आशीष के कारण बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार अब्राहम की जो है परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे द्वारा सारे भूमंडल को, तेरे वंश के द्वारा सारे भूमंडल को आशीष करूंगा करके प्रभु ने जो वायदा किया, उस वायदा के अनुसार प्रभु जो है आज सारे दुनिया जानती है कि अब्राहम के संतान के द्वारा परमेश्वर जिस प्रकार सारे पृथ्वी को आशीष करके रखा है, उसी प्रकार कि प्रभु, आप प्रभु को मानने वाले, प्रभु का जो बेटा और बेटी बने हैं, आप उस प्रकार की आशीष का कारण होंगे। आपके कारण आपका परिवार आशीष पाएगा, आपके भाई लोग आशीष पाएंगे, आपके बहन लोग आशीष पाएंगे, आपका समाज आशीष पाएगा। तमाम लोगों के लिए आप स्वयं की जो है आशीष का कारण बनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कि आप 2021 को लेकर के डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियो, 2020 जो है दुनिया के इतिहास में ऐसा हर एक इंसान के जीवन में ऐसा प्रभाव कर दिया था कि जो है कोरोना महामारी के वजह से कितना पूरा दुनिया के हर एक देश के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ गया था, कि वैसे या उससे भी बड़ा खतरनाक जितने भी दुनियादारी बुराई होगी, कि दुनियादारी विपत्तियां पड़ेगी, ये सबके बीच में आपको डरने की जरूरत नहीं है। कि प्रभु कहता है तुम मत डरो, कि तुम अपने की जो है नामधराई या और कोई आध्यात्मिक जीवन की जो बातों को लेकर के जो भी समस्या है, जिससे मैं जो है तुम्हारा उद्धार करूंगा और मैं तुमको आशीष के कारण बना दूंगा, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बोल करके प्रभु कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कि हमें इस संसार के किसी भी बातों में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ उस परमेश्वर ने हम लोग के लिए लिखकर दिया है वही बात पूरा हो रहा है। और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए कि हम इस संसार के किसी भी बातों के कारण ना डरें। और हमें आगे एक सलाह दिया गया है ना डरने के लिए, कि जो है हमको आज्ञा दिया गया है और उसके बाद सलाह दिया गया है। वो सलाह है कि और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में जो भला कार्य आपके जीवन में परमेश्वर ने करना शुरू किया, परमेश्वर जो भला कार्य यीशु मसीह के नाम से आपके लिए कर रहा है, इस भले कार्यों में आप कभी अपने हाथ को ढीले करके आप जो है
प्रभु के कार्यों में या प्रभु के बातों में, प्रभु के मार्गों में आपको ढीला पड़ जाने के लिए, या आप जो है अपने आप को कमजोर, असहाय समझ करके आपको जो है रुक जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है तुम्हारा जो हाथ है कभी ढीला ना पड़ने पाए करके प्रभु जो है कहता है। मेरे प्रियो, क्योंकि कि प्रभु कहता है कि 15वां वचन में कि जो है जिस प्रकार कि जब मनुष्य पाप करें, परमेश्वर पाप के बदले में दंड देने के लिए जो ठान लिया था और उस दंड को उनको देता भी था, और उसी प्रकार 15वां वचन में प्रभु कहता है यरूशलेम और यहूदा के घराने के लिए मैं भलाई करने की ठान ली है करके, इसलिए तुम मत डरो करके। उसी प्रकार प्रभु जो है कि जो हर एक मनुष्य के पापों का जो बदला लेने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर, जो कुछ मनुष्य के करने के लिए, दंड देने के लिए वो ठान कर रखा है, वही परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास करने वाले और उससे डरने वाले, उसकी महिमा करने वाले, उसके मार्ग पर चलने वालों के लिए वो प्रभु जो है भलाई करने के लिए ठान रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कि हमें किसी भी बातों से नहीं डरना है, हमारा परमेश्वर निश्चय ही हम लोग के लिए भलाई करेगा। हम अपने हाथ को ढीले ना पड़ने पाए, हम अपने कार्यों को दृढ़ बनाकर कैसे कि हमारा चाल चलन, हमारा जीवन होना है, कि 16वां वचन में प्रभु कहता है जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। 17 वचन, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं, यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, कि परमेश्वर सलाह देता है इस साल में हमारे हाथ को, हमारे जीवन का कर्म, हमारा हाथ का जो कर्म है उसको हमें कैसे मजबूत रखना है। हम एक दूसरे के साथ सत्य हमेशा बोला करें, कभी एक दूसरे से झूठ ना बोले। नंबर 2, अपने अपने कचहरियां, माने हमारे मन में एक कचहरियां चलती है, क्या सही है क्या गलत है, एक न्याय की जो है न्यायोचित काम हमें जो है करना चाहिए, मेल मिलाप का, नीति का जो है न्याय करना चाहिए, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना चाहिए। प्रियो, अगर आप प्रभु को मानते हुए भी अगर किसी के लिए बुराई करने के लिए सोचते हैं तो उस बात को छोड़ दें। अगर ऐसा कि अगर नहीं आप कर पाएंगे, किसी के विरोध में अगर आपके मन में बैर है, अगर बुराई करने के लिए आप ठान रखे हैं, तो प्रियो आपको परमेश्वर आशीष का कारण नहीं बना सकता और आपको प्रभु जो है उद्धार नहीं कर सकता। संसारिक तमाम डर भय बातों से प्रभु आपको बचा नहीं सकता। तो इसलिए बहुत सावधान रहें कि एक दूसरे की हानि की कल्पना, हानि की सोच अगर हम लोग के दिल दिमाग में है, कृपया उसे यीशु मसीह के नाम से निकाल करके फेंक दें और उसे छोड़ दें, और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे कामों से, इस प्रकार के सब कामों से कि परमेश्वर स्वयं घृणा करता है,
परमेश्वर जिस कामों से घृणा करता है उस काम को करने वाला परमेश्वर के नजर में भी घृणित हो जाएगा। तो प्रियो, इसलिए इस नया साल में कि परमेश्वर हम लोग को इस संसार के सारे बुराइयों से उद्धार करने के लिए और हमें परमेश्वर आशीष करे और हमें परमेश्वर आशीष का कारण बना दे और इस संसार के सारे बुराइयां जो कुछ लिखा हुआ है इस संसार के अंतिम में क्या क्या घटनाएं घटेगी वो सब बातों से हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे हाथ को हमारे कर्म को हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए सावधान रहें, उसमें जरा से भी ढिलाई ना करने दें, तब कि जो है परमेश्वर हम लोग के नाम दराई को हम लोग के जीवन में से दूर कर देगा। हमारे आध्यात्मिक जो शहरपना है उसको वो बना देगा और परमेश्वर की जो है हमारे लिए कि जो है स्वयं कार्य करेगा। हमारा आध्यात्मिक जो मंदिर है, परमेश्वर का जो मंदिर है, जो हमारा शरीर है, इसको परमेश्वर हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के जो कमजोरीपन से बचा करके रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन आप लोग को समझ में आया? कितने लोग इस वचन को आप लोग विश्वास करते हैं? इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आप समर्पण करते हैं? जरूर ये वचन इस साल में और आपके जीवन पूरा ये वचन आपके जीवन में फलेगा और इस वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। यदि अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी विश्वास करना आपको कठिन लग रहा है, आने वाला दिनों में इसी वचन के आधार पर कि जो है और भी कुछ बातों को मैं आप लोग को बताऊंगा ताकि इस वचन का आशीष आप सभी लोग के जीवन में मिल सके। परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष करें। फिर से मैं आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम से नया साल का शुभकामना देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमेन, आमेन।